YouTube लाइव स्ट्रीम के सक्सेसफुल व्यूज मैं बताने वाला हूं, सारे सीक्रेट, सारे हिंट्स, सारे टिप्स, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप 100% सक्सेसिव, सब स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए। इस वाले स्टेप में आपके सामने YouTube की एक लाइव स्ट्रीमिंग आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ऑन एयर है। अच्छा, अब कोई भी मैसेज यहाँ पे कोई भी मेंबर जो है कमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसी में से किसी एक को ले लीजिए, ये लोग सपोर्ट मैसेज कर रहे हैं या किसी ने लिखा है लाइक डन। अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है ये देखने के लिए कि आपके पास इस लाइव में ब्लू है या नहीं है, बगैर यहाँ पे किसी भी किस्म का मैसेज टाइप करके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हेलो का मैसेज टाइप कर दिया लेकिन मैं इसको सेंड नहीं करता, मैं इसको सेंड करे बगैर देखना चाह रहा हूँ कि इस लाइव में मेरे पास मॉडरेशन अलाउ की गई है, मुझे नहीं किया गया, यानी मुझे ब्लू दिया है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, जो भी एक यूज़र नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक यूज़र नज़र आ रहा है, इसके सामने 3 डॉट हैं और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। गौर से देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दिखा रहा है, रिपोर्ट या ब्लॉक। यानी इसका मतलब आसानी से ये हो गया कि इस लाइव होस्ट ने जो है, ये वाली जो लाइव होस्टिंग जो भी कर रहे हैं साहब, उन्होंने हमें ब्लू नहीं दिया है और हमें मॉडरेशन नहीं किया हुआ है। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक मैसेज करता हूँ हेलो, मैंने टाइप किया और देखें यहाँ पे अब हेलो के हिसाब से मैंने जब इसको मैसेज कर दिया तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स के अंदर मेरा नाम आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पार्टिसिपेंट शो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे मुझको मॉडरेशन अलाउ नहीं किया गया और ब्लू नहीं दिया गया। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक और लाइव के अंदर चलते हैं जहाँ पे हमें किसी ने ऑलरेडी ब्लू दिया हुआ है और वहीं पे ये सारे फंक्शन इनेबल करके एक्टिवेट करके इनको वन बाय वन स्टेप में फॉलो करके आपको दिखाता हूँ। ये आ गई है वो लाइव जी। इस वाली लाइव के अंदर जो लाइव होस्ट है, इस होस्ट ने हमको बिलो दिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी यूज़र के ले लें, इसके सामने 3 डॉट है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो पहले वहां पे जो मैसेज मुझको शो कर रहा था वो दिखा रहा था हमें रिपोर्ट और ब्लॉक का। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें अब कितने सारे मैसेज आ गए, चैनल एक्टिविटी, गो टू चैनल, रिपोर्ट, रिमूव, पुट यूज़र, यानी इसने मुझे प्रॉपर तरीके से ब्लू दिया हुआ है जब भी मेरे पास ये विंडो खुल गई है। और अगर मुझे ब्लू नहीं दिया हुआ तो मैं आसानी से समझ जाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहे होते, एक रिपोर्ट का और एक ब्लॉक का या रिमूव का। सही है, सॉरी। तो अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ब्लू है और मॉडरेशन है, इस वजह से सारे ऑप्शन दिखा रहा है। अब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसी मेंबर को एक मैसेज करता हूँ हेलो वाला। मैंने यहाँ पे एक हेलो का मैसेज किया और जब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये हेलो का मैसेज कर लिया, टाइप कर दिया और मैंने इस मैसेज को यहाँ से सेंड कर दिया। अब देखें मेरा मैसेज नज़र आ गया असद गजाली टैग और ब्लू, और यहाँ पे मेरे कुछ एक्सपीएस जो है प्लस। अगर मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे मुझको पार्टिसिपेंट्स में मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा टॉप पे। आसान सा तरीका है, सिंपल। सो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किस मेंबर ने लाइव होस्ट ने आपको ब्लू दिया हुआ है और किसने आपको ब्लू नहीं दिया हुआ है। सबसे आसान तरीका जो है चेक करने का बगैर लाइव के अंदर मैसेज किए, मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट के ऊपर और देख लेंगे अगर ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, चैनल एक्टिविटी, गो टू चैनल, ये 4 ऑप्शन अगर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास ब्लू है। लेकिन अगर ये 4 ऑप्शन नहीं है और हम 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और सिर्फ हमें यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दिखा रहा है तो आसानी से समझ जाइएगा कि आपके पास ब्लू नहीं है। आप यहाँ पे एक मैसेज करें, नहीं अपेयर होगा, दूसरा करें, नहीं होगा, तीसरा करें, नहीं अपेयर होगा, यानी आप कितने कमेंट करते रहेंगे यहाँ पे शो नहीं होने वाले। किसी भी YouTube व्यूअर्स को या हमारे मेंबर को या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको आप ब्लू कैसे देंगे? बहुत ही आसान तरीका है, सो सिंपल। सारा लोग इसी के अंदर उलझे रहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गिनती के चंद सेकंड लगते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल इस वीडियो को ले लें, इसके सामने देखें मेरे ये चैनल के कंटेंट नज़र आ रहे हैं। कंटेंट के बाद आप देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है विजिबिलिटी का, एक नज़र आ रहा है डेट का, एक व्यूज़ का और ये कॉमेंट सेक्शन नज़र आ रहा है। सो सिंपल भाई, इस वीडियो पे मेरी 192 कमेंट्स हैं, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब जब मैं जाके देखता हूँ तो जो ये लेटेस्ट कमेंट आया हुआ है, किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है, उसने कहा है नाइस शेयरिंग और वीडियो वगैरह जो कुछ भी उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब क्या देखूंगा मैं, इनके पास ब्लू है कि नहीं है, या इनको मॉडरेट किस तरह से करना है, इनको ब्लू किस तरीके से देना है, क्या तरीका है चेकिंग का? बहुत ही आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी यूजर के सामने आए, देखें यहाँ पे ये 3 डॉट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्शन मेन्यू।
ठक करके इसके ऊपर माउस से क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड यूजर एज ए स्टैंडर्ड मॉडरेटर। भाई बताइए इसके अंदर कौन सी रॉकेट साइंस थी? कुछ यूजर ऐसे हैं 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं, उनको बिलू देना नहीं आ रहा। उनकी लाइव में जाके हम कहते रहते हैं भाई बिलू दे दो, बिलू दे दो, बिलू दे दो। 48 घंटे गुजर जाते हैं, 1 हफ्ता गुजर जाता है, 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, बिलू देना नहीं आता। चंद सेकंड में आपको सिखा दिया है मैंने कि इस ऐड एज ए स्टैंडर्ड मॉडरेटर, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरे पास देखें स्टैंडर्ड मॉडरेटर एडिड हो गए, यानी ब्लू हो गया। कितने सेकंड लगे क्लिक करने के बाद? भाई 3 सेकंड भी नहीं लगे यार। 12 इस चीज़ को सीख लीजिए। अब इसी यूज़र को मैं देखता हूँ दोबारा से एक्शन मेन्यू के ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके देखें, इसके पास ऐड एज ए स्टैंडर्ड मॉडरेटर चला गया था ना। अब ये हमें ऑप्शन क्या दिखा रहा है? ऐड का नहीं दिखा रहा बल्कि रिमूव दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल हमने तो इनको ऐड कर लिया, ये तो हमारे पास मॉडरेटर ऐड हो गए या ब्लू मेंबर हो गए। अब हमें इनको रिमूव करना है, हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, रिमूव कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं करना है, इस वजह से नहीं। अब देख लिए नीचे वाले 1-2 यूज़र हैं, इनको भी चेक कर लें। यहाँ पे ये देखें, इन पे क्लिक करता हूँ, ये भी मेरे पास ब्लू मेंबर हैं। तो ब्लू देना और ब्लू लेना चंद सेकंड का खेल है, और लोग इसमें चंद दिन तो छोड़ें, चंद हफ्ते तो छोड़ें, 1-1 महीने में ब्लू नहीं दे पाते हैं। तो ये वाला स्टेप उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा और सारी चीज़ें सीख ली होंगी और इसको अप्लाई करना है। किसी भी YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जो कि आप स्ट्रीम करते हैं, व्यूज कैसे आएंगे और नंबर ऑफ व्यूज दिन ब दिन गेन किस तरीके से होंगे, बढ़ेंगे, इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपने अपने हर कमेंट होल्डर को बिलू दे के रखना है, मॉडरेट करना है। क्योंकि अगर आप बिलू नहीं देंगे तो वो बेचारे आपकी लाइव में आके कमेंट्स करते रहेंगे, कमेंट शो नहीं हो रहे होंगे, सबसे पहले तो आप यहीं पे व्यूज अपने लूज कर जाते हैं। तो आपको बिलू देना सीखना होगा। इसी वीडियो में जगह जगह मैंने बिलू देना सिखाया है और किस तरीके से परमानेंट बिलू रखना है ये भी बता चुका हूँ। अब देख लीजिए आपकी लाइफ के, फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइफ के किसी भी लाइफ के एग्जांपल आपको देता हूँ। तो इसमें देख लीजिए मेरे चैनल के ऊपर जितनी भी मेरी लाइव रिकॉर्ड हैं, अगर मैं इनको ले लेता हूँ नंबर ऑफ व्यूज वाइज, तो ये देखें यहाँ पे ये मेरी शुरू की जो लाइव्स हैं, इसमें से देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 1 घंटे 36 मिनट की लाइव है, 228 व्यूज आ चुके हैं। 1 आवर 46 मिनट्स की लाइव है, 221 व्यूज आ गए। ये तो चले 2 घंटे की चली गई थी, फिर भी 217 व्यूज हैं। ये 1 घंटे 24 मिनट की है, इस पर भी 200 से ऊपर व्यूज हैं। तो 1 घंटे की लाइव के अंदर किस तरीके से आपको बेहतरीन तरीन व्यूज मिलेंगे, इसके लिए आपको अपनी किसी भी चीज की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी और अहम बात ये समझ लीजिए, मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहले भी लेक्चर देता रहूं कि आपको विड IQ का फिल्टर यूज करना पड़ेगा। विड IQ एक ऐसा फिल्टर है जिसकी हमें देखें आपके सामने, गूगल पे जाके सर्च कर लें विड IQ जो है, गूगल यूट्यूब अथोराइज है कि नहीं है, आपने लिखा और वो बता रहा है कि ये अथोराइज है। 100% यूट्यूब आपको इसकी परमिशन देता है कि आप विड IQ फिल्ट्रेशन यूज करें। अब मैंने अपनी जिस लाइव स्ट्रीम को यहाँ पे अपकमिंग करा हुआ है, ये लाइव मेरी कल अपेयर होगी, अभी तो रात का टाइम है, कल दोपहर में मेरी लाइव होगी ना। अब इसकी मैंने जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है उसका स्कोर विड IQ के हिसाब से 40 आउट ऑफ 50, कम से कम 40 आउट ऑफ 50 होना चाहिए। यानी अगर 40 है तो एक्सीलेंट है, और 41 है, 42 है, 45 है, 48 है, 47 है तो एक्सीलेंट से भी ज्यादा अच्छा है। किस तरीके से चेक होगा आपको, अब देख लीजिए, ये मेरी लाइव स्ट्रीमिंग की सारी एडिशन है जो इसके अंदर मैंने सारी चीजें लगाई हुई हैं। अब जितनी भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की चीजें हैं 10 के करीब, मैं आपको सारी 1 बाय 1 दिखाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा भी। उससे पहले ये समझ लीजिए कि आपको अपनी किसी भी लाइफ में 1 घंटे के अंदर 100 से ऊपर व्यूज जनरेट करने के लिए क्या करना होगा। आपको अपना विड IQ का SEO का जो स्कोर है इसको इतना करना पड़ेगा एक्शनेबल। देखिए मेरा एक्शनेबल स्कोर कितना आ रहा है, विड IQ मुझको क्या दिखा रहा है, ये 50, यानी 50 में से मैंने कितने मार्क्स लिए हैं, 48.7। अगर 50 में से आपने 40 भी ले लिए तो समझे कि आपकी लाइव वायरल होगी और 1 घंटे में 100 व्यूज कम से कम जनरेट करेगी। लेकिन अगर 40 से ऊपर है ना, 41 है, 42 है, 45, या मेरे लेवल तक पहुंच गया आपका SEO,
48 तक पहुंच गया तो आप आराम से 1-1.5 घंटे की लाइव में 200 से ऊपर व्यूज क्रॉस कर जाएंगे, जिसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया था। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कौन सी चीजें जिसके अंदर विडाईक्यू का हमें स्कोर मिलने वाला है, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए पहले नंबर पे टाइटल आता है, टाइटल मैंने ले लिया, यहाँ पे मेरा 90 प्लस स्कोर जा चुका है, तो आपने टाइटल रख लेना है और वही टाइटल जो आपकी सक्सेसिव लाइव हुई है उससे मिलता जुलता टाइटल कॉपी पेस्ट कर लीजिए, इस लाइव में लगा दीजिए। उसके अंदर ये यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन आ जाती है, सेकंड नंबर है ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एसईओ की सेकंड स्टेज है। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या डिटेल है देखिए। डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब आपको कितनी परमिशन देता है यहाँ पे लिखने की, कितने वर्ड्स की दे रहा है, देखिए 5000 परमिशन देता है वर्ड्स की, मैंने कितने यूज करें 4594, यानी तकरीबन 4600। आप लोग तो भाई मैं देखता हूँ अक्सर लाइव में डिस्क्रिप्शन उसका 0 होता है, फिर आके कहते हैं जी हमने 2 घंटे की लाइव की है, हमारे 30 40 50 व्यूज आ रहे हैं। तो भाई कैसे आएंगे जब ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं करोगे। ये दूसरी चीज थी। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको स्केड्यूल किया हुआ है, यानी कल 23 जून को 2:45 दोपहर को मेरी हो जाएगी स्केड्यूल। ये नंबर 3 चीज आ गई है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कि आपने इसको अपकमिंग के ऊपर आके स्केड्यूल पे लगा दिया है। नंबर 4 क्या है, थंबनेल। मैंने यहाँ पे थंबनेल सेलेक्ट किया हुआ है, आप जाके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, जो भी करने कर लेंगे। नंबर 4 हो गया। नंबर 4 के बाद नंबर 5 बहुत जरूरी है। यस स्मेट्स फॉर किड्स पे कभी भी टिक नहीं होनी चाहिए, हमेशा नो स्मेट्स फॉर किड्स, ताकि आपके कमेंट शुरू हो सके। बाद में कोई भी अगर आपकी लाइफ को प्ले देख के या लेक्चर से सीख रहे हैं तो वो आपकी लाइफ के ऊपर कमेंट कर सकता है। ये हो गया नंबर 6। नंबर 6 के बाद हम आ जाएंगे 7 पे। यार एआई यूज आपने किया, बिल्कुल भी नहीं किया, इस पे नो पे क्लिक किएगा, ये चीज हो गई नंबर 7। नंबर 7 के बाद जितने भी ऑटोमेटिक चैप्टर्स हैं इस पे टिक एज इट इज रहने दीजिएगा, यहाँ पे किसी चीज को नहीं छेड़िएगा। नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या है, टैग्स, यानी इसी लाइफ के टैग्स। टैग्स के अंदर यूट्यूब देखें आपको कितनी परमिशन दे रहा है, 500 वर्ड्स की, मैंने कितने यूज किए 483। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और कर देता हूं, वायरल 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 लाइव, ये मैंने लिखा वायरल लाइव, एक टैग मैंने और लगा दिया, तो 496 हो गए टोटल। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूं, सेव कर लिया। ये लीजिए, यानी कि 500 वर्ड्स दे रहा है भाई। आप लोग तो 5 भी नहीं यूज कर रहे होते, कम से कम मेरी तरह 496 ही कर लीजिए। फिर वायरल ना हो तो मुझे बताइएगा, फिर आपके पास व्यूज जनरेट होंगे, बड़ी स्पीड में ऊपर जाएंगे। ये था नंबर 8। नंबर 8 के बाद आ जाए नंबर 9 के ऊपर। नंबर 9 के ऊपर अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, मैंने तो नॉट एप्लीकेबल कर दिया, आप यहाँ पे इसको खोल लें, उर्दू करें, हिंदी करें, इंग्लिश करें, पंजाबी करें, जापानीज करें, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। सही है। नंबर 10 के ऊपर यहाँ पे आ जाए, बहुत जरूरी है कैटेगरी। जो आपके चैनल की कैटेगरी है उसको खोल के यहाँ से सेलेक्ट कर लें। आपकी ऑटोविकल की है, कॉमेडी की है, एंटरटेनमेंट की है, फिल्म की है, गेमिंग की है, म्यूजिक की है, वॉट एवर जो भी हो। मेरी क्योंकि एजुकेशन थी, अच्छा मैंने इसको एजुकेशन तो कर दिया। अब एजुकेशन के बाद सब कैटेगरी टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आता है सब कैटेगरी के अंदर, इसमें टाइप में क्या आता है, एजुकेशन की सब कैटेगरी क्या हो गई, टाइप हो गया। टाइप के अंदर क्या आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, एक्टिविटी है, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू है, हाउ टू किस तरह करना है, लेक्चर है, टिप्स है। मैं टिप्स भी देता हूं, हाउ टू भी कहता हूं, लेक्चर, लेकिन लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेक्चर के ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा स्पीड में जनरेट होते हैं, तो ये लेक्चर, ये था नंबर 11। जब ये नंबर 11 आप अच्छे तरीके से फीड कर लेते हैं, इसके बाद आ जाए नंबर 12 के ऊपर कमेंट्स एंड रेटिंग। कमेंट्स हमेशा ऑन रखें, मॉडरेशन को नन कर दें। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे बेसिक स्टिक होल्ड आ रहा होगा, आप इसको नन कर दीजिए। इसके बाद हु कैन कमेंट, बहुत जरूरी है, एनीवन। अगर आप इसको सिर्फ सब्सक्राइबर्स और मेंबर कर देंगे ना, तो 3 घंटे की लाइव में गिनती के 20 व्यूज आएंगे आपके पास सिर्फ। इसको एनीवन करेंगे तो 1 घंटे में 200 तक चले जाएंगे। बहरहाल ये तब 12 चीजें मैंने आपको समझा दी। अब देखिए मेरा एक्शनेबल विडाईक्यू, मेरा इसको क्या स्कोर दिखा रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे दिखाता है ना, कहाँ दिखाता है, नीचे चले गया, ये आ गया। कितना दिखा रहा है, 48.7 आउट ऑफ 50, यानी एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। ये वो सारी चीजें जो कि आपने अपनी लाइफ को वायरल करने के लिए, और 1 घंटे में मिनिमम 100 व्यूज किस तरीके से जनरेट होंगे, इन सारी चीजों को अच्छे से गौर से समझ के एप्लीकेबल करना है। उसके बाद आपके पास व्यूज आना शुरू होंगे।